और ये बिल्कुल सही है, जिस घर में बालक नहीं होता, कोई आगे पीढ़ी बढ़ाने वाला नहीं होता, वंश बढ़ाने वाला नहीं होता, तो टेंशन सबको होती है। कोई भी हो, कोई बेटा नहीं है, जीवन बीता जा रहा है, और यही सोच करके महात्मा ब्राह्मण देव अपने घर को छोड़ करके घर से बाहर जंगल में मरने के लिए जब चले, तो देखा सोच के घर से और भय तैयार पहुंच गए हैं विपन बाजार, और करी सब तैयारी सोच करके घर से निकले, ऐसी जिंदगी से जिसमें कोई अर्थ ही नहीं होता, तो ऐसी जिंदगी से तो मर ही जाए तो अच्छी। सोच कर मन में वो तो जंगल के बीच में, सोच कर मन में वो तो जंगल के बीच में देख लिया, और महात्मा ने देखा, देख कर सन्यासी उनके पास में आए, देख कर सन्यासी वो मेरे पास में आए, देख कर सन्यासी वो उनके पास में आए, देख कर
माता ने मन में सोचा, इस जिंदगी से तो मर ही जाए वही अच्छा है। और मरने की जिद करने के बाद वो जंगल में पहुंचे, मरने को तैयार है। एक सन्यासी आ गया। संत हृदय नवनीत समाना, ओ को किन कहे कभी न नहीं जा। संतों का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है, मक्खन के समान पिघलने वाला होता है। संतों का हृदय बड़ा ही पावन होता है। आगे बढ़ के कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं, मरना चाहते हो क्या, कारण क्या है? सारी बातें बताई। जब सारी बातें बताई तो महात्मा जी ने कहा, मरो ना, हम तुम्हें एक फल देते हैं, ये फल लेके जाओ। इस फल को खाने से तुम्हारे घर में कोई ना कोई संतान हो जाए। फल लेकर के जब महाराज आए, घर लौट करके आए, और जब घर लौट करके आए, घर में जो स्त्री है उसका नाम है धुंधली। जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम उसका वैसा काम। आज उन्होंने वो फल दिया, लो प्यारी फल खा लो। फल से एक सन्यासी का आशीर्वाद है, कोई ना कोई बालक घर में पैदा हो जाएगा। फल तो ले लिया, लेकिन फल ले लिया, अब रात्रि में विचार किया, ये फल खाऊंगी तो फल खाने से मुझे बहुत से कष्ट झेलने पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मैं इस झंझट में पड़ूं। ये सोच समझ के उस मैया ने वो फल, घर में पालतू गाय है, गाय को खिला दिया। भगवान की कृपा, संतों की कृपा, संतों की कृपा कभी खाली नहीं जाती। संतों के आशीर्वाद से गाय गर्भ धारण कर दिए। अब एक टेंशन बढ़ गई कि हमारे पति पूछेंगे कि हमारे बालक क्यों नहीं हुआ। बड़ी शंका हो गई। इसी चिंता में वो अपनी बहन के घर में आई, तो उनकी बहन ने उन्हें समझा के कहा, दीदी चिंता मत करो, जिस समय आपके यहाँ फल आया उसी समय का मेरे घर में गर्भ है, मेरे गर्भ है, मेरे गर्भ से जो बालक पैदा होगा मैं आपको दे दूंगा। इसी चिंता में आप अपना शरीर क्यों बेकार कर रहे हैं, शांत हो जाइए, आराम से बढ़िया तरह रहो। धीरे धीरे समय बीता। महाराज आत्मदेव के घर में उस गाय के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, जिसके लंबे लंबे कान हैं, बड़े बड़े कान, और गाय जैसे लंबे लंबे कान। तो उस बेटे का नाम रख दिया गया गोकर्ण। और उसकी बहन के घर में जो बालक पैदा हुआ, उस बहन को भी उन्होंने पहले से घर में बुला लिया। उस बेटा को गोद में ले लिया। गाय के बछड़ा हुआ, वो बालक हुआ, उसे पाल रहे हैं बड़े प्रेम से, और उस बालक को भी पाल रहे हैं। अब धुंधली ने अपने नाम के अनुसार उस बेटा का नाम रखा। धुंधली ने जबरदस्ती अपने नाम पे रख दिया धुंधकार। ध्यान देना, जैसे नाम होते वैसे ही गुण ऑटोमेटिक हो जाते, जैसे नाम होते वैसे ही गुण हो जाते। धुंधकारी धुंधकारी बन गया। अब उस धुंधकारी ने अनेकों प्रकार से धीरे 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 जैसे ही बड़ा हुआ, उसके कार्य कर्तव्य चाल चलन सब कुछ बदल गया। दुष्ट है, किसी की बात नहीं मानता, छोटे छोटे बच्चों को सताता है। और उधर वो गोकर्ण धीरे धीरे बड़ा हुआ तो संतों की सेवा करता है, भगवान की भक्ति करता है, अपने पिताजी के पास में बैठ करके रामायण, गीता, भागवत अनेक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है। लेकिन धुंधकारी ऐसे ही पूरे दिन घूमता रहता है। धीरे धीरे समय बीता। गोकर्ण थोड़े बड़े हुए तो वो अपने घर से निकल गए, विरक्त हो गए, सन्यासी हो गए, महात्मा हो गए, जंगल में चले गए। लेकिन धुंधकारी थोड़ा बड़ा हुआ, नशा करने लगा, वेश्यावृत्ति लग गई, वेश्याओं के घर जाने लगा, जुआ खेलने लगा, दारू पीने लगा। धीरे 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 पिताजी ने समझाया, बेटा ये काम बहुत बुरे हैं, लेकिन पिताजी की बातें नहीं सुनी। पिताजी जब थक गए, मान लिया कि ऐसे बेटा से तो मर जाना ही अच्छा है, घर बार छोड़ करके वो भी जंगल में चले गए। अब एक मां रह गई,
क्योंकि माँ ने तो उसे बढ़ाया था, पाला पोसा। माई बेटे को बिगाड़ देती है, माई बेटा को बना देती है। माँ, एक विद्वान कहता है माता निर्माता भवती, माता ही निर्माता है बच्चों की। माँ चाहे तो बच्चा डाकू बन जाए, माँ चाहे तो डॉक्टर बन जाए, माँ चाहे तो कलेक्टर बन जाए, माँ चाहे वो हो जाए, क्योंकि बच्चा की सबसे पहली गुरु माँ है। पूरा कागज आता है, उस कागज पे जो लिखोगे वही लिख जाएगा। अगर घर में बालक छोटा है, अश्लील गाने, अश्लील फिल्में, अश्लील मूवी देखी जाएंगी तो वो मूवी देखेगा, और थोड़ा बड़ा होगा फिर वही कहेगा वन साइड है, वन साइड करवाओ, इधर से करवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, ये लाओ, वो लाओ। और उसी बच्चे को अगर सुबह सुबह बच्चा उठे, उससे पूर्व ही घर में हनुमान चालीसा, गीता पाठ, अगर और धर्म ग्रंथ पाठ होते हैं, भगवान की मूर्ति लगती है, भगवान की चर्चाएं होती हैं, तो समझ लो वो बालक ऑटोमेटिक भगवान का भक्त होगा, कोई नहीं बचा पाएगा। अगर घर में बच्चा थोड़ा स्कूल गया, 4-5 साल का स्कूल गया, स्कूल में से किसी की पेंसिल मिल गई, ले आया घर में, और मम्मी ने बड़े कायदा से बैठा हूं, तो अगले दिन वो ज्योमेट्री बकस लाएगा पूरा। हो सकता है अगले दिन वो पूरा बस्ता लेके आ जाए दूसरे का, और उसी दिन उसके 2 कांटे लग जाए ना बढ़िया तरह से, वो फिर दोबारा जिंदगी में छुएगा नहीं, किसी कभी नहीं छुएगा। एक बात याद आती, अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज पेपर में हेडलाइन थी, फांसी के समय कैदी ने अपनी मां को याद किया, अंतिम इच्छा बताई। पूछा गया अंतिम इच्छा बताओ। हर मरने वाले व्यक्ति को फांसी जब होती है तो पूछ लिया जाता है, बताओ आज क्या खाओगे, क्या पहनोगे, अंतिम इच्छा बताओ। उससे भी पूछा, उसने कहा मेरी मम्मी को बुला दो, केवल मेरी मां को बुला दो। मां से खबर गई, पहले से उपस्थित थे सभी परिवारी, मां को अंदर प्रवेश कराया गया। सोई मां के दोनों हाथ जोड़े, कही मैया आज मैं मर रहा हूं तो तेरी वजह से मर रहा हूं। मां अगर मैं मर रहा हूं, आज मुझे फांसी हो रही है तो तेरी वजह से हो रही है। क्यों क्यों बेटा? इसलिए मैया उस दिन में घर में 10 रुपया चुरा के लाया था, अगर वो 10 रुपए तू घर में ना रखती, उसी दिन मुझे फटकार देती, मार देती, तो आज मैं इतना बड़ा डाकू, इतना बड़ा मुलजिम नहीं बन पाता। मैया तेरी वजह से मर रहा हूं, अगर तू मुझे पहले दिन टोक देती तो मैं इतना बड़ा डाकू नहीं होता, मैं उसी समय सुधर जाता, बच जाता, मरता नहीं। उस मां के कलेजा पर क्या बीती होगी जब बेटा ने खड़े होकर के ये कहा का सामना, तेरी वजह से मर रहा। और सच है, अगर किसी का बेटा बिगड़ता है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ माता पिता का होता है, ध्यान रखना है। अगर हमें अपनी औलाद को अपने जैसा बनाना है, अपने से ऊंचा बनाना है, तो हमें शिक्षा के साथ साथ उसे विचार भी अच्छे देने होंगे। अच्छी शिक्षा देने से ही, अच्छे स्कूल में पढ़ाने से ही बच्चा बुद्धिमान नहीं हो जाता, उसकी सोसाइटी बदलनी होगी, समाज बदलना होगा। और जब समाज नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। क्यों? समाज बड़ा चेंज हो गया, बदलाव हो गया। भैया धुंधली ने उसे खर्चा के लिए पैसे दिए, पंडित जी ने जीवन में कमाए, सब पैसा देती रही, और जैसी इच्छा थी उनकी इच्छा पूरी करती रही। एक दिन वो आया कि मां की सारी वस्तुएं थी, सब बेच बेच करके जुआ में हार गया। अब मां के पास कुछ नहीं रहा तो मां को डंडा लेकर के पीटने लगा, कुछ भी दे, कहीं से ला, मुझे दे। आखिर में मैया ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या कर ली, वो भी मर गई। अब केवल धुंधकारी रह गया, अब कुछ नहीं रहा। और जब पैसा नहीं रहता, ना कोई रिश्तेदार पूछता है, ना कोई भैया पूछता है, ना बेटा पूछता है, जहां तक अपनी घर की जो 7 परकें आई वो भी नहीं पूछती। जब पैसा नहीं होता, पैसे की इज्जत इस दुनिया में सबसे,
पैसा की जरूरत सबसे ज्यादा है। बाप बड़ो ना भैया, सबसे बड़ो। सच कह रहा हूं, पैसा होगा तो आपकी बहुत इज्जत होगी, बहुत वैल्यू होगी। ऐसा कह रहा हूं, अगर हमारी 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 इज्जत तुम्हें पानी है, हमारी, तो जेब गर्म रखिए, ध्यान रखना। जिस दिन जेब ढीली हो जाएगी, कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, अगर जेब में पैसा होगा तो ऐसे जे नहीं, हम जैसे 2-4 लाइन में लगे होंगे तुम्हारी सेवा में। और जिस दिन पूर्ण रूप से ये मालिक बन जाएंगे घर में और तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, तो फिर हो सकता है कोई महात्मा ही तुम्हें लेकर के जाएगा। समझ रहे हो ना? ध्यान रखना। और ये तुम्हारे ही साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, उनके साथ भी है, सबके साथ में ऐसा होता है, हो रहा है। धुंधली मर गई, आत्महत्या कर ली। और धुंधली जब मर गई, अब तो उन बेस्याओं ने, सगे साथियों ने, जो लाठी लेके साथ में चलते हैं, उनने भी साथ छोड़ दिया। भैया बाबा जी, अगर घर में पैसा है, जेब में रुपया है, धन दौलत है, तो घर में मित्र भी बहुत है। आज के समय मित्र उसी के हैं जिसके घर में पैसा है खर्चा करने के लिए, गाड़ी में घुमाने के लिए ठलुआ, तो वो मित्र है। या घर में कोई बहन बेटी सुंदर है तो मित्र है। इन दो चीजों के अलावा घर में अगर दो चीजें नहीं है तो कोई किसी का मित्र नहीं है। मित्र वो होता है जो अपना कष्ट एक तिनके के समान समझे और मित्र का दुख सुमेरु पर्वत के समान समझे, वो तो मित्र है। बाकी मित्र नहीं है मतलब के। और मतलबी दुनिया बहुत मतलबी है। इस मतलब के बिना दुनिया में कोई किसी को नहीं पूछता। एक कवि कहता है कि मतलब के बिना कोई किसी को नहीं है प्यारा, नाती लड़का, हितू रिश्तेदार, बिटिया दमाद, सब मतलब। बिना मतलब के किसी को कोई मतलब नहीं। किसी को कोई मतलब अनेक हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पैसा ही का मतलब हो, मतलब अनेक होते हैं। और सच कहूं तो घर में बड़ा बुजुर्ग कुछ करे ना करे, वो केवल दरवाजे पे बैठा रहे, समझ लो घर चलता रहेगा। क्योंकि घर में आने वाले को पूछ लेगा बुढ़ा, कहां जा रहे हो? घर पे बैठा है, दिख भी नहीं रहा, अगर अच्छी तरह पहचान नहीं रहे, फिर भी घर में जाने वाले व्यक्ति को सवाल कर देगा, कौन है, कहां जा रहे हो? तो घर में आट रहेगी, ये 60 गांठ को बढ़ेरा बैठा ही रहे दरवाजे पे, तो समझ लो घर में बैलेंस बना रहेगा, अनुशासन बना रहेगा। और जहां अनुशासन खत्म हो जाता है, जहां अपनी अपनी चलने लगती है, वह लक्ष्मी भी निवास नहीं करती। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, और जहां कुमतिता कृपा निधान। घर में जिस घर में सुबह सुबह क्लेश हो जाता है, उस घर में पूरा दिन कटना 1 साल के बराबर होता है। और जहां सुबह से शाम तक भगवान का नाम, अच्छे काम, अच्छे कर्म, कौन कहता है कि किसी से मुनाफा ना लो? मुनाफा लेना है, कर्तव्य ही हमारा ये है, काम ही हमारा। हम मुनाफा देकर के आ रहे हैं तो मुनाफा लेना है, लेकिन मुनाफा उतना ही लेना है जीवन में। पूरे दिन में अगर 10 में से एक ऐसा गरीब आ जाए, अगर दिख रहा है कि वास्तव में इस लायक नहीं है, तो उसमें अगर 2 रुपए कम हो जाए तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दरवाजे पर अगर कोई गरीब आ जाता है, अगर हमारे हाथ से 1 महीना में एक गरीब का भला हो जाए, एक गरीब का भला हो जाए, तो समझ लो हमने बहुत कुछ कर दिया। भाइयों, आज धुंधकारी अकेला बैठा है, वो बेस्या थी, जो मित्र थे सब साथ छोड़ गए। पैसा बिना कोई किसी को नहीं पूछता, सब साथ छोड़ गए। अब उन बेस्याओं ने जो साथ, बहुत ही सगी थी, बहुत साथ थी, उन्होंने उससे 4 पाई से बांध लिया रात के समय।
और लाठी डंडा से मार मार करके बेहोश हालत में छोड़ करके आखिर में उस हालत में छोड़ के गई कि ये मर गया और चली गई वहां से। जो कुछ भी था, बर्तन वेला जो कुछ भी सब ले गई, कुछ नहीं रहा। वो आखिर में मर गया। जब मर गया तो अधोगति में चला गया, भूत हो गया, पिशाच हो गया। और इतना बड़ा भूत भाव अगर आधी उम्र में मर जाता है तो पुराणों में लिखा है कि जो उम्र बाकी रह जाती है उसका 30 गुना उम्र उसे झेलनी पड़ती है। यानी 60 साल निर्धारित है, 60 में से 40 साल पे मरो, 20 साल बाकी रह गई और वो अपने हाथ से मरा या किसी कुकर्म मरा, यानी अधोगति में गया। जब अधोगति में गया तो वो 20 बरस बीत या 60-600 साल उसे भूत बन के काटनी पड़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। भाई 600 सालें कितनी होती, 6 पीढ़ी बदल जाएगी, तब तक वो देवता कितना बड़ो है जाएगा है? ऐसे हमारे पुराण बता। तो धुंधकारी भूत बन गया, भूत प्रेत योनि में चला गया। उधर कोई नहीं है। अब तो कभी भैंसा बन जाए, कभी मेढ़ा बन जाए, कभी बकरा बन जाए, अब तो कोई रूप धारण कर सकता है। लौट करके कई सालों बाद गोकर्ण आए घर में जो घर चमकता रहता था, जहाँ वेद पाठ होते रहते थे, वहाँ कोई नहीं है। टूटा हुआ मकान पड़ा हुआ है, घर में कोई नहीं। चारों तरफ देखा, कुछ नहीं, अंधेरा था। रात्रि में उसी जगह बैठ करके अपना पाठ शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ वैसे ही धुंधकारी कोई ना कोई रूप बना करके उनके सामने आने लगा। गोकर्ण विद्वान है, कई मंत्रों का जाप किया, कई मंत्रों को पढ़ करके मारा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुबह हुआ, गोकर्ण महाराज ने सूर्यदेव को नमन किया तो सूर्यदेव जी प्रकट हुए। भगवान सूर्य ने